गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डेली ट्रैवल न्यूज़। फटाफट देते हैं। आज है 6 दिसंबर का। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो कन्फ्यूजन चल रहा था कि RT-PCR लगेगा नहीं लगेगा इन फॉर डोमेस्टिक ट्रैवलर्स ऑल्सो वाइल कमिंग इन टू दियर स्टेट, वो बोला गया कि नहीं, अगर आप डबल वैक्सीनेटेड है तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं है, आप यू कैन कैरी एंड गो। इनफैक्ट इंसिडेंटली मैं आज शाम को, ये मैं शूट कर रहा हूँ 5th को, तो मैं आज शाम को जा रहा हूँ बॉम्बे। सो आई वॉज टोल्ड मेरे को लगेगा नहीं। एनी विच आई एम स्टार्टिंग अ न्यू व्लॉग विच विल कवर माई एंटायर वीक इन बॉम्बे। अगर हो सके अब देखना, दिस विल कम लाइव इन एंड ऑफ दिस वीक। द सेकेंड न्यूज़ इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अरिंदम बागची के जो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, उसने बोला है कि इंडिया ने इतने कर्व्स नहीं लगाए हैं जितने ओमिक्रॉन अफेक्टेड जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे US हो गया, जापान हो गया एंड ऑल दैट, उन लोगों को लगाया है, उतना नहीं लगा है। वी हैव ओनली प्लान टू बी कॉशियस विच आई थिंक इज डबली राइट, उसका कोई दौरा हो ही नहीं सकता। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगर आज की डेट में अगर आप US ट्रैवल करना चाह रहे हो तो द नया रूल ये है कि इनबाउंड ट्रैवलर्स को have to show an evidence of negative test of virus within 1 day of boarding the flight। मतलब मान लीजिए अगर आज आप बोर्ड करने वाले हो, एक दिन पहले का चाहिए, जो पहले 3 दिन हुआ करता था। चलो क्या करें अभी। सिक्किम ने फॉरेन ट्रैवलर्स को बिल्कुल मना कर दिया है। तो अगर आप फॉरेनर है, इफ़ यू आर अ फॉरेनर, यू आर नॉट फ्रॉम दिस कंट्री, यू कैनॉट एंटर सिक्किम एंड नो इनर लाइन परमिट विल बी इशूड। एनीवे, हमारा शिलोंग सीरीज भी लाइव है, सिक्किम सीरीज़ भी लाइव है, चाहो तो जाके देख सकते हो। इट्स एक्चुअली कम आउट वेरी गुड। व्हाट नेक्स्ट? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बोला है कि अपार्ट फ्रॉम द 31 कंट्रीज जिसके साथ हमारा एयर ट्रैवल और एयर बबल अरेंजमेंट है, वी हैव ऑल्सो रिसीव्ड व्हाट डू आई से प्रपोजल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड ऑल दैट, कि यहाँ से हम लोग मिनिमम अमाउंट का डायरेक्ट फ्लाइट कर सकते हैं, विच इज़ ऑलवेज अ गुड न्यूज़। आई एम श्योर दिस विल हेल्प अस इन द एंटायर प्रोसेस। एंड 31 कंट्रीज़ में ऑफकोर्स आप लोग ज़्यादातर लोग जानते होंगे, अफगानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, इथियोपिया, फिनलैंड, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड यूनाइटेड किंगडम एंड दिस थिंग है, थाईलैंड है, एंड ये हो गया। एंड बाय द वे, ईज माई ट्रिप और मेक माई ट्रिप दोनों ने एक स्पेशल अरेंजमेंट चालू किया है विथ थाई एयरवेज। वेरी सून आपके बारे में पता चलेगा। थाई एयरवेज शुड गो लाइव इन अनदर 45-50 डेज टाइम, एंड आपको शायद एक स्पेशल डील मिलने वाला है बोथ इन EMT एंड MMT, इज़ माई ट्रिप एंड मेक माई ट्रिप की तरफ से। तरफ बने रहिए, मैं बताऊंगा, बट क्योंकि कंफर्म नहीं है मैं इसीलिए अपना मुंह नहीं खोल रहा हूँ। सो हाँ, तो वही है, छोटा सिक्योर, छोटा मोटा डेली ट्रैवल न्यूज़, एंड आई एम श्योर आप लोग सेफ हैं। तो आज का रंगारंग कार्यक्रम यही भी खत्म करते हैं। सी यू इन द इवनिंग, दर एन एक्साइटिंग वीडियो 8 बजे लाइव हो रहा है, प्लीज़ जाके देखिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड स्टे सेफ। वेलकम टू द डेली ट्रैवल न्यूज़ ऑफ 7th of December। ये ऐसा न्यूज़ है जो हम लोग सुबह देते रहते हैं 8:30 से 9:30 के बीच में, बिकॉज कोई ट्रैवल न्यूज़ देता नहीं है। स्टॉक न्यूज़ देता है, ट्रिक न्यूज़ देता है, बट ट्रैवल न्यूज़ नहीं देता है। सो दैट्स हाउ इट इज़। सो वेलकम टू द डेली ट्रैवल न्यूज़, एंड आई एम श्योर अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, नया चैनल है, बहुत फ़ायदा होता है। नाउ टू द न्यूज़। तो पहला न्यूज़ ये है कि ओमिक्रॉन के चलते जो VTL है सिंगापुर का, वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन, तो सेमी स्किल्ड लेबर्स की जो वर्क पास है, तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया वो हम लोग अभी मानेंगे नहीं, आप जनरल लाइन ऑफ क्वेरी से आओ, बिकॉज वी वांट टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि कौन लोग आ रहे हैं वहाँ पे। बहुत सारे लोग मेरे को ट्रैवल न्यूज़ में पूछे थे कि सिंगापुर वर्क वीज़ा का एंड ऑल दैट, सो दिस इज़ एन अपडेट जो उनके लिए फ़ायदा हो सकता है। सो दैट्स देयर। सो अगर आपके पास वर्क वीज़ा, वर्क परमिट है विच इज़ फॉर सेमी स्किल्ड लेबर, जो वर्क पास जिसको बोलते हैं, दैट विल नॉट बी useful going ahead if you want to go to Singapore going ahead. And having said that, 70% AC ट्रैवल में ड्रॉप आ गया है, इंडियन रेलवे का कहना है, थैंक्स टू कोरोना। बिकॉज वह कहना है ना कि आप अगर AC में ट्रैवल करोगे तो फैलने की चांसेस और ज़्यादा है। सो दैट्स वेयर इट इज़, दे से दैट 70% तक ड्रॉप है अगर आप AC मतलब AC की बुकिंग के लिए। अभी चलते हैं अगले न्यूज़ पे।
अदर न्यूज़ इज़ दैट कि दिल्ली एयरपोर्ट में 20 अलग से लेन किया गया है जो रिस्क वाले कंट्री से जब आ रहे हैं उनको RT-PCR करने के लिए। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ RT-PCR जो होता है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। वन आई थिंक रैपिड PCR जिसको कुछ 3,500 होता है और वो कुछ 70 से 90 मिनट में उसका रिपोर्ट आ जाता है, विच इज़ द मोस्ट फेवर्ड बाय ऑल द पीपल कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल। और एक है जो 500 रुपये लगते हैं जिसको आई थिंक जस्ट RT-PCR बोला जाता है, उसका खर्चा कुछ 500 रुपये होता है। सो दैट्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कैओस दिल्ली गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू हैव 20 डिफरेंट लेन जो अपना टेस्ट प्री बुक करके इंडिया में लैंड कर रहे हैं। एंड लैंडिंग की बात चली तो टाटा सन्स जो अभी पूरा इंटायर टाटा एयर एशिया एयर इंडिया सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, वो कोई गोरा CEO ला रहे हैं। अपेरेंटली दे हैव ऑल्सो आइडेंटिफाइड कौन है कौन नहीं है, एंड कोई गोरा CEO आ रहा है ये टाटा सन्स चलाने के लिए। चलो देखते हैं। कश्मीर में नवंबर में 1.27 लाख टूरिस्ट इस बार आए हैं, विच इज़ ह्यूज नंबर। एंड मतलब आई एम वेरी हैप्पी है। डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ता है तो बहुत खुशी होती है। सो विच इज़ अ ग्रेट थिंग, ग्रेट वर्क कश्मीर टूरिज्म। बट हैविंग सेड दैट कश्मीर टूरिज्म हैज़ ऑल्सो सेड दैट अगर आप इंटरनेशनल फॉरेनर हो, अगर कश्मीर में आ रहे हो तो 7 दिन का क्वारंटाइन मैंडेटरी है और 8वें दिन को दोबारा आपको टेस्ट लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गो अराउंड एंड एन्जॉय कश्मीर। So, but that's okay. I think that's a very small price to pay. Kashmir is brilliant. Kashmir is brilliant. स्विस एयरलाइन का हांगकांग रूट अभी बंद है टिल 11th of December बिकॉज बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हांगकांग में आ रहे हैं, इसलिए वो लोग अपने बंद करके रखे हैं। एंड आई एम श्योर खुल जाएगा बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट सेक्टर टू लूज। दैट्स वन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट WHO ने ये बोला है कि भैया कोरोना या ओमिक्रॉन से मारामारी करने के लिए आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा अगर आप वैक्सीनेशन को ज़्यादा करो तो यही था आज का छोटा सुंदर टिकाऊ ट्रैवल न्यूज़। एंड आई एम श्योर आपको पसंद अगर आया होगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। शिलोंग सीरीज़ चालू है, सिक्किम, वाइजैक, महाबलेश्वर, बहुत सारे सीरीज़ बना के रखा हूँ मैं, तो अगर आप चाहो तो प्लीज़ जाके देख सकते हो। एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू। वेलकम टू द डेली ट्रैवल न्यूज़ जो रोज़ हम लोग सुबह 8:30 के 9:30 के बीच में डालते हैं। और ये डालते हैं बिकॉज हर कोई स्टॉक न्यूज़ देता है, टेक न्यूज़ देता है, लेकिन ट्रैवल न्यूज़ नहीं देता है। सो वेलकम टू द ट्रैवल न्यूज़, डेली ट्रैवल न्यूज़। अप टू द फर्स्ट न्यूज़। नाउ स्विट्ज़रलैंड ने क्या किया है कि इन केस आपको स्विट्ज़रलैंड जाना है, ऑफ कोर्स गोज़ विदाउट सेइंग कि आपको तो RT-PCR नेगेटिव, डबल वैक्सीनेशन सब कुछ करके जाना पड़ेगा, लेकिन वंस यू लैंड अप देयर बिटवीन 4th and 7th डे के अंदर भी आपको और एक टेस्ट करना पड़ेगा जो आपको डिसाइड करेगा आप कितना फ्रीली घूम सकते हो, विच इज़ अ रिक्वायरमेंट लैंडिंग ऐप इन स्विट्ज़रलैंड। एंड वाइल ऑन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लंदन और अदर UK ने ये कहा है कि आपके पास 48 आवर्स पहले का वैक्सीनेशन एज इन नेगेटिव RT-PCR वाला रिपोर्ट होना चाहिए इन ऑर्डर टू एंटर लंदन। फेयर इनफ। वो एकदम रोक टोक बंद होने से अच्छा है ये सब होना। सो on to the next news. Qantas lands up in Delhi after some 47 years. So Qantas airline of Australia has now started their direct flight Delhi, Melbourne, Delhi होने वाला है, and it has started and it marks a huge landmark. तो ऑस्ट्रेलिया भी वर्ल्ड के लिए खोल रहा है। And having said that, जो ट्रैवल एडवाइजरी गवर्नमेंट है डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये बोला है कि एयर इंडिया, लुफ्थांसा, यूनाइटेड एयरवेज की जो हमारा जो बबल अरेंजमेंट की जो फ्लाइट्स हैं वो अभी प्री पैंडेमिक लेवल पे आ गया है, विच आई एम होपिंग इट्स अ गुड न्यूज़। डोमेस्टिक फेयर भी प्री पैंडेमिक लेवल पे आ जाए यार, बिकॉज आई डू अ वीकली अप एंड डाउन इन बॉम्बे। माई फेयर जो मैं 8,000 रुपये देता था वो अभी बढ़ के 12-13 हज़ार हो गया है, डिस्पाइट मी बुकिंग ऑलमोस्ट 55-60 days in advance. I hope it हो जाए यार। The other news is that कि Bastar, which is known for not so great activities, the tourism ministers there are trying to focus Bastar as a revised destination जहाँ पे आप जाके travel कर सकते हो। So आप बस्तर जाओगे है तो कमेंट में बताना। मेरे जान पहचान का कोई अभी तक गया नहीं, अगर गया है तो बताओ आप लोग। एंड आई एम श्योर इज अ पार्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे हमको जाना चाहिए। राइट, ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। नाउ इंटरनेशनल ट्रैवलर जो इंडिया में आ रहे हैं उनको यहाँ आके RT-PCR करना पड़ता है एट डेस्टिनेशन से। तो जो रेट पहले 5,000 प्लस था वो अभी दिल्ली में हो गया 3,500 रुपये,
और बॉम्बे में हो गया 3,900 रुपये, विच अपरेंटली इज स्लाइटली डाउन दैट व्हाट दे वर बीइंग चार्ज्ड अर्लियर. गुड न्यूज़, थोड़ा पैसे बचे, मनी सेव्ड इज मनी अर्न. और अदर थिंग इज दैट कि बंगाल सिक्किम का जो रोड रेल वाला एरिया है, जो प्रोजेक्ट रुका पड़ा हुआ था, उसका नया डेडलाइन आ गया December 23. बहुत सारे सैंक्शन अभी गवर्नमेंट ने कर दिया है ताकि ये ईज आउट हो जाए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जो हमको रोक देता है नॉर्मल फैसिलिटेड जर्नी करने के लिए. एयरपोर्ट भी एक ही है सिक्किम में, पैकियोंग, वो आधे से ज़्यादा टाइम बंद रहता है. रेल भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है नहीं, विच इज़ नॉट फेयर फॉर अ ब्यूटीफुल स्टेट लाइक सिक्किम. हैविंग सेड दैट, हमारा सिक्किम सीरीज़ है चैनल में, अलग से प्ले लिस्ट है, प्लीज़ जाके देखो यार, बहुत फ़ायदा होगा और आपको पसंद भी आएगा. थैंक यू. कम टू द नेक्स्ट न्यूज़. जर्मनी में ये बोला है कि क्योंकि ओमिक्रॉन का झमेला, फिर ओवरऑल कोविड का झमेला वहाँ पे काफ़ी है, सो जो क्रिसमस जो आ रही है उनका जो ट्रैवल होता है वो थोड़ा कॉशियसली करना पड़ेगा, इज़ व्हाट दे हैव एडवाइज्ड. फेयर पॉइंट, विच इज़ ऑफ कोर्स इज नीडेड. एंड कंबोडिया में जो 10 अफ्रीकन नेशन है उनको का ट्रैवल बैन कर दिया था, वो बैन रिवर्स हो गया. बट हैविंग सेड दैट, वहाँ आके एक आरटीपीसीआर लेना पड़ेगा और छठे या सातवें दिन पे आपको और एक आर्टिफिशियल लेना पड़ेगा. एसेंशियली फॉर द अफ्रीकन नेशन. में हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं, कौन से अफ्रीकन नेशन वाले मेरे से हिंदी में सुनेंगे ये रिपोर्ट. बट हैविंग सेड दैट, सोचा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सबको दे दूँ. एंड यहीं पे अपना ख़त्म होता है आज का रंगारंग कार्यक्रम और आज का डेली ट्रैवल न्यूज़. मैं आज शाम को मैंने कल शाम को और एक वीडियो डाला है विच टॉक्स अबाउट वेयर कैन इंडिया ट्रैवल वीज़ा वाइज, और मैंने एक अलग से थोड़ा बनाने की कोशिश की है, मैप पॉइंटिंग कर करके. वो अगर पसंद आए तो अगर देख के अगर पसंद आए तो थोड़ा इधर उधर थोड़ा शेयर कर दो यार. नया चैनल है, अगर आप लोग थोड़ा शेयर करोगे तो एल्गोरिदम को लगेगा कि भाई साहब हाँ, मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ. एंड या, सो दैट्स हाउ इट इज़. स्टे सेफ एंड मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. टेक केयर. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डेली ट्रैवल न्यूज़. कल वाला न्यूज़ आ नहीं पाया बिकॉज तबीयत थोड़ी ढीली थी, बट आप लोगों ने ज़्यादा मिस नहीं किया ना. So anyway, the first travel news is that कि ओमिक्रॉन के चलते जो हमारा एक रैंडम जो इंटरनेशनल फ़्लाइट आ रहा है उनसे रैंडम 2% लोगों को लेके आपको चेक कराना पड़ेगा. वो एतिहाद एयरवेज़ एज वेल एज़ फ्यू अदर एयरलाइन हैज़ नॉट डन. अभी कतार एयरवेज़ भी उस लिस्ट में आ गया. तो कतार एयरवेज़ हैव बीन इशूड अ नोटिस बाय इंडियन गवर्नमेंट कि भैया ये आपको रैंडम करना था, आपने क्यों नहीं किया. सो या, दैट्स समथिंग विच वी नीड टू, आई थिंक, फोर्सफुली करना पड़ेगा. एंड इट्स रिक्वायर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है. द अदर थिंग इज़ दैट कि गो एयर अभी एक स्पेशल ऑफ़र दे रहा है कि सनबर्न फेस्टिवल, मैंने सनबर्न फेस्टिवल की बात कर रहा था पिछले लास्ट वीक के ट्रैवल न्यूज़ में. सनबर्न फेस्टिवल में का एक ऑफ़र कर रहा है कि 7 से 22 दिसंबर के अंदर अगर आप गो एयर का टिकट खरीदोगे तो यू गेट अ चांस टू विन सनबर्न टिकट्स, जो 27 से 29 दिसंबर हो रहा है गोवा में. सो आई डोंट नो, गो एयर इज़ नॉट वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड एयरलाइन ऑफ माइन, बट अगर आपको टिकट बुक करानी है और अगर मान लो कि 4 पैसा सस्ते में आ रहा है तो कर लो. यू नेवर नो, यू माइट गेट अ आई डोंट नो सनबर्न टिकट्स इफ़ यू आर टू कीन. राइट, नाउ टू द नेक्स्ट न्यूज़. नाउ हम सबको मालूम है कि अगर आप बाहर से आ रहे हो, एट रिस्क नेशन से आ रहे हो, तो आपको आके यहाँ पे टेस्ट कराना पड़ेगा वंस यू लैंड हियर. सो द इंडियन गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल एविएशन, मोका, सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ दैट कि दे आर पुटिंग एज मेनी एजेंसीज एज पॉसिबल ताकि ये प्रोसेस थोड़ा क्लीन रहे. वरना क्या हो रहा है, लंबी कतारें हो रही हैं एंड ऑल दैट, एंड बॉस इट डजंट हेल्प. आप इतना लंबा जर्नी करके आ रहे हो, फिर 4 से 5 घंटे अगर आपको वो टेस्ट का, रिज़ल्ट का, बाप का, भाई का, दादा का, सबका अगर सवाल करना पड़े तो इट डजंट हेल्प. सो दैट इज़ वन विच दे आर डूइंग. एंड मिज़ोरम गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग वेरी हार्ड ऑन टूरिज़म एंड दे आर सेइंग दैट बॉस हम लोग टूरिज़म को अलग से लेवल में लेके जाएंगे. एंड मैं रेगुलर नागालैंड और मिज़ोरम का न्यूज़ दे रहा हूँ. बाय द वे, शिलोंग सीरीज़ लाइव है, प्लीज़ जाके देखिए, अच्छा बना है, आप लोगों को अच्छा लगेगा. So Mizoram, Nagaland, all these people are actually going ahead and trying to make process जहाँ से tourism ज़्यादा आ सके. On to the next news. वो कहते हैं ना कि अगर आप इंटरनल झगड़ा कर रहे हो, आप दोनों भाइयों के बीच, दोनों बहनों के बीच, जो भी है वो सब ख़त्म हो जाता है अगर बाहर से कोई आके झगड़ा करता है तो. सो इंडिगो के साथ वही हुआ. इंडिगो के जो फाउंडर्स दोनों लोग हैं, तो बहुत सालों से उनका झगड़ा चालू है. नाउ दे आर हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ पाँव
एक दूसरे से मिला रहे हैं ये बोल के कि भैया हाँ ठीक है चलो अपना झगड़ा ख़त्म करते हैं, टाटा आ रहा है, दे आर प्रेटिंग ऑल द एयरलाइंस टुगेदर, तो हम लोगों की वाट लगने वाली है। गुड, आई एम होपिंग कि ये लोगों का झगड़ा जेन्युइनली ख़त्म हो जाए, ना ही जस्ट टाटा को संभालने के लिए। अदर थिंग इज़ दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ओकेड 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड मतलब मान लो कि जैसे दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में, दैट्स अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। सो ऐसे 21 एयरपोर्ट। अब मैं बार बार बोलता रहता हूँ, इकोनॉमी बढ़ने के लिए हमको घूमना पड़ेगा, बाहर के लोगों को इधर आना पड़ेगा, बाहर के लोग आने के लिए हमको एज मैनी एयरपोर्ट्स चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए। सो दैट्स हाउ इट इज़। एंड शायद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए वो है टॉयलेट्स। मेरे वाइजैक सीरीज़ में देखना, मैं बहुत रो रहा था कि टॉयलेट्स ख़राब है, टॉयलेट ख़राब है। वो समथिंग विच आई स्ट्रांगली फील कि टॉयलेट्स और एयर कनेक्टिविटी ये दोनों अगर अच्छा हो जाए इंडिया में ना, तो बॉस नोबडी कैन स्टॉप अस। नेक्स्ट न्यूज़, डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक नवंबर में कुछ 16% बढ़ा है विज़ावी योर अक्टूबर। चलो बढ़ना अच्छी बात है। एंड एयरलाइन वाले ये बोल रहे हैं कि क्योंकि ATF का प्राइस इतना ज़्यादा है कि हम लोग प्राइस कम नहीं कर पा रहे। आई एम होपिंग कि एज एंड व्हेन मोर एंड मोर एयरलाइन और ज़्यादा फ़्लाइट्स लेने लगे एंड कनेक्टिविटी ज़्यादा करने लगे, तो आई एम श्योर कि ये फ़्लाइट के कॉस्ट भी थोड़े कम हो जाएंगे। एंड वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर पीपल इन UAE, वहाँ का वर्किंग और वीकेंड हो गया है फ्राइडे सैटरडे संडे। सो फ्राइडे हाफ डे, सैटरडे संडे फुल डे। ये वो लोग करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू अलाइन विद द एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज वर्ल्ड में एसेंशियली सैटरडे संडे छुट्टी रहता है एंड फ्राइडे इज अ वीकेंड। सो दे वांट टू अलाइन विद द वर्ल्ड एंड दे वांट टू डू दिस एज अ पार्ट ऑफ द न्यू रेजिम। आई थिंक नेक्स्ट ईयर से ये चालू होने वाला है। तो 2.5 दिन की छुट्टी हफ्ते में हमको भी मिलता है। आई एम श्योर हम आपको बहुत लोगों को मिलता होगा 2.5 दिन की छुट्टी इन अ मंथ। नेक्स्ट न्यूज़, यूके ने जो और अदर US ने जो नया फंडा डाला है कि आपको 24 आवर्स के अंदर आपको टेस्ट रिजल्ट ला के देना पड़ेगा, उससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है एंड बहुत लोग चिल्लम चिल्ली भी कर रहे हैं। बट यूएस गवर्नमेंट आई डाउट किसी की सुनेंगे वो लोग। बट पता नहीं यार, यूके में जैसे 48 आवर्स है, US भी 48 आवर्स कर देना चाहिए यार। मतलब ये क्या है नाटक। सो आई एम होपिंग कि वो हो जाए। हैविंग सेड दैट, आज का रंगारंग कार्यक्रम यही भी ख़त्म करते हैं। सी यू टुमारो विद मोर एक्साइटिंग न्यूज़ अबाउट ट्रैवल। स्टे सेफ। Good morning and welcome to the daily travel news of 11th of December. First thing first, ये अपना जो इंटरनेशनल जो नॉर्मल जो फ्लाइट्स चालू होने वाले थे दिसंबर 15 से, वो तो डिले हो ही गया है। तो उसका डेट आ गया है कि टिल 31st January 2022 दिस रिमेन्स सस्पेंडेड। अगर होगा तो उसके बाद ही होगा। और on that note itself, there's one what should I say, a press release has come in saying that India has been recovering exceedingly better than similar type of nation as far as air travel is concerned. तो air travel की जो रिकवरी हो रही है तो इंडिया में बेटर हो रही है vis-a-vis other countries on comparable economy scale is what a press release have come out. So on to the next news. कुछ 44 औरतों को हैदराबाद एयरपोर्ट में रोका गया है बिकॉज उनके पास डुअल वीज़ा थे। एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, दूसरा आई थिंक विजिट वीज़ा, ऐसा कुछ था उन लोगों के पास। 44 औरतों को हैदराबाद एयरपोर्ट में, एंड दे वर गोइंग टू कुवैत। अब उसकी जांच पड़ताल चालू है, क्या है क्या नहीं है, ऐसा कैसे हुआ। सो फॉर ऑल ऑफ अस, आप अगर इंडियन है और आप अगर जा रहे हैं, आई बिलीव देयर इज़ अ नॉर्म व्हिच सेज दैट आपके पास 2 तरह का वीज़ा नहीं हो सकता। एक ही तरह का वीज़ा हो सकता है जिसको यूज़ करके आप इंडिया के बाहर जा सकते हैं। सो दैट्स देयर। द अदर थिंग ऑफ कोर्स इज़ दैट कि IATA के चेयरमैन ने ये बोला है, इंडियन एयरलाइन ट्रैवल एसोसिएशन, आई थिंक, मैं भूल रहा हूँ पूरा जो फॉर्म है, उन्होंने बोला है कि जो ऑल द एयरलाइन कंपनीज हैव एक्चुअली ओवर रिएक्टेड टू द ओमिक्रॉन सिचुएशन, कि वो इतना भी घातक नहीं है जिसको लेके हम लोग इतना उछल कूद रहे थे और इतना पैनिक कर रहे थे। बट हैविंग सेड दैट, ये एक प्रॉब्लम तो है बिकॉज वी आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ अ पैंडेमिक एंड नेचुरली वो एक रिएक्शन तो रहेगा। बट एनीवे, दैट्स अ गुड थिंग। बाय द वे, मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, वो होपफुली संडे को रिलीज़ करूँगा, कि अगर इस माहौल में
आप ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए और क्या उसमें क्या क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए और वो टिपिकली एक ट्रैवल इंश्योरेंस अभी क्या कवर करता है नहीं करता है एंड ऑल दैट। सो वो इम्पोर्टेंट है, वो आप सारा देखते रहिए, राइट। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी ये एक नया व्हाट शुड आई से रूल जारी किया है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं और यहाँ आके टेस्टिंग पे आपको ऑन अराइवल टेस्टिंग पे आपको कोविड डिटेक्ट होता है तो एक स्पेशल हेल्थ केयर फैसिलिटी है जो उन लोगों ने चालू किया है, आपको वहीं शिफ्ट किया जाएगा। और चेन्नई तमिलनाडु गवर्नमेंट ने चेन्नई में RT-PCR का जो रेट है, ऑन अराइवल RT-PCR का जो रेट है वो कम करके 500 रुपये कर दिए हैं और जो नॉर्मल PCR वाला टेस्ट है वो आई थिंक 100 से 150 रुपये कर दिया है। सो विच इज़ अ गुड थिंग। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे लिंक चला दूंगा, वो आपको दिख जाएगा एग्जैक्टली अमाउंट क्या है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज 3, 3.5, 4,000 यार इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग टू हैपन। सो या, सो दैट्स व्हाट वी हैव as far as these two states are concerned, Tamil Nadu and Karnataka. Now to the next news. सो स्पाइस जेट का जो प्रॉब्लमेटिक एयरक्राफ्ट था 737 वो दोबारा चालू हुआ है और चालू होते ही फिर से न्यूज़ में आ गई एंड फॉर बैड रीजंस। बॉम्बे से कलकत्ता कल एक फ़्लाइट जा रही थी, वो आधे घंटे बाद ही उसको वापस आना पड़ा बिकॉज कुछ इंजन में प्रॉब्लम आने लगा। आई होप ये ज़्यादा ना हो, ये छोटा मोटा ही हो। आई एम श्योर दिस कैन बी लोडेड आउट। And the last news being is that the Austria government is now slowly lifting his curbs and protocols and all that. So maybe we should be getting some good news from Austria side also. Yeah, so that's it. ये आज का डेली न्यूज़ था एंड आई एम श्योर अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब दोबारा करोगे एंड ज़रूर करोगे, दोबारा करोगे क्या, ज़रूर करोगे एंड या, सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू एंड स्टे सेफ।